मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। लोग उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन जो है वो भी दे रहे हैं। खबर ये है कि मुख्यमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो एक दौरे पर थे। उनसे मीडिया कर्मी जब मुलाकात उनसे की तो उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 2026 में उमर सरकार जो बजट लेकर आ रही है, जिसको लेकर वो रिव्यू मीटिंग्स भी कर रहे हैं और वो तमाम चीजें अपने बजट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। हर किसी की नजर जो है इस समय बजट पर है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो है वो इस बार क्या कुछ बजट में रखने वाली है, क्या कुछ जो है सौगातें जो है बड़ी से बड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो डेली वेजर्स का है। 61,000 डेली वेजर्स जो है, उनके परिवार टकटकी लगाए समूचा वर्ग जो है वो इंतजार कर रहा है कि आखिरकार कब जो है उनके इस मसले का हल जो है उमर सरकार करेगी। उन्होंने जवाब देते हुए कहा 2026 हाल ही में जो शुरू हुआ है, ये इस साल जो है जम्मू कश्मीर के कैजुअल वर्कर्स, डेली वेजर्स, नीड वेज वर्कर्स के लिए राहत भरा रहने वाला है और बड़ी खुशखबरी जो है इन लोगों को उमर सरकार देगी। और उनका इशारा जो है वो इनडायरेक्टली था। डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है सभी को जो है रेगुलाइज कर देंगे, उन्होंने कहा कि खुशखबरियां लेकर आएगा और बजट में कुछ खास जो है वो रहने वाला है इन सभी लोगों के लिए, इन सभी वर्ग के लोगों के लिए। अब लाजमी है जब ये बजट आएगा, जब बजट अनाउंस होगा, मुख्यमंत्री इस बजट को असेंबली में पढ़ेंगे जो फरवरी से शुरू होने जा रहा है, तो उस बजट में क्या कुछ वो रखेंगे, क्या कुछ नहीं रखेंगे, ये तो वक्त का तगाजा बताएगा कि ऊंट की शोर करबट लेता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से रिव्यू मीटिंग्स ली जा रही है, एमएलए को बुलाया जा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, तो क्या कुछ जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस बजट में रहने वाला है। उनके एक मंत्री सतीश शर्मा, उनका भी बयान ट्रेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं अगले 4 साल में 50,000 नौकरी आईटी सेक्टर में हम देने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों को, और 2 साल में आईपीएल जो है जम्मू के अंदर होगा। हालांकि उसके लिए मैन पावर और आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे उस कदर लेके जाना होगा कि आप आईपीएल जैसे बड़े मैचेस जो है इंटरनेशनल लेवल के वो जम्मू के अंदर करवा पाए। उसको लेकर दृढ़ संकल्प की जरूरत है और वो होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। अब सियासतदान है, बयान तो देते हैं। अब बयान जो है वो किस तरीके से आएगा और बयान जो दिया है उस बयान के पीछे मंशा क्या है, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि सियासतदान से बढ़कर कोई जो है इंसान जो है वो नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि राजनीति में आम लोगों के साथ तालमेल और जनता के बीच में किस मैसेज को छोड़ना और कितना छोड़ना है। अब जिस तरीके से जावेद अहमद राणा ने डेली वेजर्स हो, यूथ हो, इन सबके लिए और एवरेज जंगलात की बात करें तो उनको लेकर भी कहा था कि जल्द ही जो है उनकी भी रेगुलाइजेशन होगी। तो आने वाला वक्त जो है क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशियों भरा रहने वाला है, यानी कि ये साल है, ये राहत भरी जो है वो खुशखबरियां लेकर आएगा, या फिर निराशा भर रहेगा। हालांकि बजट को अभी लगभग आप अभी से अगर इंतजार करें तो 1 महीना जो है आप दूर है, और इस बजट में क्या कुछ रहेगा खास, क्या कुछ नहीं रहेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, तमाम डेली वेजर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ मैं आप लोगों को इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपको राहत तो तभी मिलेगी जब आपको लेकर कोई अनाउंसमेंट जो है ये सरकार करेगी। लेकिन फिलहाल जो कहा है वो मंत्री ने कहा है, और मंत्री का कहा जो है वो रिकॉर्ड में रहता है, और जब जब कोई बयान आता है तो वो बयान जो है वो सुर्खियां बटोरता है। तो फिलहाल ये कहना कि अभी आपको रेगुलेशन मिलने जा रही है वो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको इतना जरूर कहेंगे कि आप जो है चैनल को फॉलो करिए, आप हमारी खबरों को सुनिए, हम फॉलो करते हैं और आपके सवाल हम मंत्रियों से पूछते हैं। फिलहाल डेली वेजर्स जुड़ी बड़ी खबर थी कि 2026 जो है आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा और राहत जो है आप लोगों को मिलेगी, यानी कि रेगुलेशन जो है आप लोगों को मिल सकती है। संकेत जो है जावेद अहमद राणा जो है उन्होंने दिए हैं। साथ ही के साथ शुभम लगे भारत मीटर के लिए। जय हिंद।